नमस्कार। अ, अ, जब इन्वेस्टिगेशन थाने वाले करते हैं जब वो कुछ माल बरामद करते हैं, सोने, गाड़ी और कोई अदर प्रॉपर्टीज उससे उस प्रॉपर्टी को हम कैसा वापस लेना है, इसके बारे में आपको जानकारी देने की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपके सामने है। ये सीआरपीसी में 457 सीआरपीसी क्या कहता है, थानेदार जिस किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करते वक्त जो प्रॉपर्टी जब्त किया है उसकी खबर अदालत को देना चाहिए। तो अदालत फैसला करेगा उस प्रॉपर्टी को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको अगर आपको रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी चाहिए, आपका प्रॉपर्टी माल जो है आपको वापस लेना है टेम्पररी, तो आपको क्या करना है 457 में अगर प्रॉपर्टी अदालत में पेश नहीं हुआ मगर खबर दिया गया तो 457 में पेश करने के आदेश देकर लेना है आदेश लेना है। फिर उसके बाद तो उसको आपको टेम्पररी देने के लिए आदेश लेना है। सो 457 रेडी विथ 451 डालने की ज़रूरत है। वो एक उसी चैप्टर में एक प्रोविजन भी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्पोजन क्रिमिनल ट्रेस्पास केसेस में जब फैसला किया जाता है उस समय प्रॉपर्टी रेस्टोर भी कर सकता है। और फाइनल डिस्पोजल कन्विक्शन एक्यूटल वक्त जो प्रॉपर्टी के बारे में अदालत का कर्तव्य होता है उसे क्या करना है। तो आप उसमें अग्रीव्ड है तो आप 454 सीआरपीसी में अपील डाल सकते हैं। अगर अदालत ने आपका इंटरिम प्रॉपर्टी की खारिज किया तो आप 482 में भी डाल सकता सीआरपीसी हाई कोर्ट में, नहीं तो 397 401 399 के अनुसार सेशंस कोर्ट में और हाई कोर्ट में रिविजन भी डाल सकते। रिविजन डालना है तो फाइनली डिसाइड करना चाहिए, आपका प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, आप उसमें ओनर नहीं, ऐसा कुछ फैसला ही किया, फाइनल ऑर्डर है तो आप उसके आगे से रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी रिविजन जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात है तो मुलजिम को पूछना है कि नहीं पूछना है। जब प्रॉपर्टी मांगेंगे मुलजिम को पूछने की कई कारण है। इसलिए है कि जब गाड़ियाँ जब जब्त हो जाता है, चोरी करता है फाइनेंशियर, तो आप कंप्लेंट देते हैं तो फाइनेंशियर से गाड़ी जब्त होता है तो ये वो उनका हक है कि नहीं है, इसके बारे में वो प्रॉपर्टी को क्या करना है, तो वो तो को ऑनर है, उसे पूछना है। 406, 498 ये 306 304 बी 302 केसेस में जब कुछ माल जब्त हो जाता है उसमें अक्यूज का हक होगा, तो वो जो प्रॉपर्टी सेग्रीगेट होगा, आधा प्रॉपर्टी श्रीदाना होगा, आधा प्रॉपर्टी खुद का होगा, उस समय तो उनको पूछने की ज़रूरत है। ये सब आपको जानने की ज़रूरत है। तो इतनी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। तो रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टीज़ का दूसरी बात और भी है, जब मतलब कुछ चीज़ें कोर्ट में लीनियंटली आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? इनफीसी में तो जैसा लिया है ऐसा अदालत में पेश करना पड़ेगा। करेंसी नोट, गोल्ड, ज्वेल्स, तो उस समय उसको फोटो खींच के प्रॉपर्टी को रिटर्न देना ज़रूरत है। ये सब है। तो आजकल मद्रास अदालत में क्या है, प्रॉपर्टी के वीडियो कवरेज करके उसको कोर्ट में मार्क करके प्रॉपर्टी रिटर्न दे दो, ऐसा ऑर्डर देते आ रहे हैं। तो इसके बारे में आपको क्या करना क्या है, तो आपको पूरा ये अपनी मद्रास अदालत का एक जज साहब है हुजूर डेविड अनुसार, उनका कहना है जब माल बरामद करते हैं थानेदार ना तो कोई दूसरे अधिकारी, उस माल को अच्छा सुविधा के साथ रख नहीं पाते हैं, तो इसलिए उस प्रॉपर्टी जो है वो उसका मूल्य वैल्यू कम होने की संभावना हो, तब प्रॉपर्टी को
सबको जिसको ज़रूरत है उनको दे देना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। दूसरी बात, तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, ये कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये कोरोना जो है ये परमानेंट वायरस बन के हर जगह पे है। ये वन मैन आफ्टर वन कैरी होते जा रहा है। कैसी भी हालत में उसका किसी की ताकत से वो ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाता है, फिर भी वो रेगुलरली जैसा हवा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब जैसा मिलके ऑक्सीजन रहता है, इसी के साथ ये कोरोना भी मिंगल हो गया, ऐसा मेडिकल रिपोर्ट कहता है। तो आप बहुत ध्यान रख के, जहाँ भीड़ ज़्यादा है वहाँ से बच के रहिए। तो सिनेमा जाना है, वहाँ एक कमरे के अंदर आप लोग बैठ के रखेंगे, तो जो आप श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, उसकी द्वारा ही ये कोरोना फैलाया है। इसलिए उसके ज़्यादा ध्यान रख के कोशिश कीजिए। तो बहुत लोग हैं जो हाई डोमिनेट कम्युनिटी के बारे में डिफेम करते थे। पहले कोई घर के अंदर घुसा तो वो बैठ के जाने के बाद उसका जहाँ वो बैठा वहाँ पानी छिल के साफ करते हैं। घर के अंदर जब आते हैं पैर हाथ धो के घर के अंदर जाते हैं, आते जाते सीधा बाथरूम जाके वहाँ पूरा करने के बाद वो करते हैं। ऐसी काम करने वाले को ये ज़रूरत रहता है। तो आप लोगों को ये आजकल बहुत पानी जब पीते हैं, पानी वो लोटा मुंह में बिना रख के पीने की तरीका सिखाए थे। ये सब आजकल ज़रूरत पड़ गया है। तो वो जब अपना मुजूर लोग जो है ये अपने को रहने की तरीका जब सिखाए गए थे, उसने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो है उसको पालन करते आए हैं। तो आजकल के फिर बाद में जो लोग आते हैं पॉलिटिक्स अंदर घुस गया, तो उसको आप लोग क्रिटिसाइज करके उसको रिलैक्स करके उसी की वो अभी रिवर्स बैक हो गया। तो ये आप लोग आज जैसी मतलब यज्ञ करते हैं, तो ये जो जड़ी बूटियाँ जो मिलता है, जिसको मिलेगा जो फॉरेस्ट में रहता है, जो पहाड़ में रहता है, वहाँ जो पढ़े लिखे जो है वो मुनीस योगी, वो लोग उसके बारे में ज़्यादा जानकार रहते हैं। जो जड़ी बूटी अच्छा है, जो जड़ी बूटी नहीं है, उस चीज़ों को ला के यज्ञ में डाल के आग में डाल के वो फैला के ये वायरस जैसा, ये कोरोना जैसा वायरस को ख़त्म करने की कोशिश करते आ रहे हैं। यही आप लोगों को समझना है। तो अपना मुजूर लोग जो भी रहा है, जो सिस्टम बना के रखा है, कई सालों से सिस्टम बना के, तो उसे अपन नहीं छोड़ना चाहिए। ये है मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए आज वो रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी में ये सब बात है। मैं इस सेल फोन के द्वारा व्हाट्सएप बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड करते वक्त मेरे को हेवी ट्रैफिक आते हैं, तो मेरा वो बराबर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। इसलिए दूसरा सेल है, उस सेल में मैं व्हाट्सएप पे रिपोर्ट करूँगा। तो आप वहाँ जाके आप देख लीजिए और अच्छा रहिए, स्वस्थ खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, विलोम श्वास करने की कोशिश कीजिए, छोटी छोटी योगा कीजिए, बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए,
देश को आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।